नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आईटी टेंट्स की यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यूनिट 2 यानी कि ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। अब बात करूँ मैं डीसीए की, तो डीसीए में ये कहाँ देखने को मिल जाता है? डीसीए में ये देखने को मिल जाता है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये पांचवी यूनिट वहाँ पे मिल जाती है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डीसीए वाले। और पीजीडीसीए की आईटी टेंट्स की सेकेंड यूनिट में ये जो ई कॉमर्स है और डिजिटल पेमेंट, ये दोनों चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे, कैसे हल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले इसका आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही उसकी नोट्स आप पढ़ लेना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ बताइए और उसके प्रभाव यानी इम्पैक्ट क्या क्या हो जाते हैं। यानी कि व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट एंड इम्पैक्ट्स। तो यहाँ ई कॉमर्स का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। अब वाणिज्य या कॉमर्स का मतलब क्या हो जाता है? गुड्स और सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को बेचना। अब बेचना कैसे? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से बेचना मतलब क्या हो जाता है? ई कॉमर्स हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम देखें आज की डेट में आपको देखने मिल जाता होगा, जैसे बहुत सारी साइट्स है। अमेजन की बात करें तो अमेजन का जो मालिक है, जो भी चला रहा है उसको, ठीक है, तो उसके द्वारा जो सेवाएं है, सेवा या जो माल है वो बेची जा रही है, किसके माध्यम से? ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से बेची जा रही है, इसलिए उसे क्या बोल दिए? ई कॉमर्स बोल दिए। ठीक है, तो ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर का उपयोग करके गुड्स, सेवा और इंफॉर्मेशन को बेचना। इसका मतलब क्या हो गया? ई कॉमर्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण के लिए अमेजन आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, मिंत्रा है, जोमेटो है, आईआरसीटीसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस आधार पर चल रही है? ई कॉमर्स के आधार पर चल रही। इनमें आपने खरीदा तो होगा, आपने सभी में शॉपिंग किया होगा, तो आप उसके बारे में अपने हिसाब से और लिख सकते हैं कि भाई अमेजन में आप किस प्रकार खरीदते हैं। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पूछा जाता है कि ई कॉमर्स के प्रकार बताइए। तो ई कॉमर्स के प्रकार के अंतर्गत में यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से देखूँ तो बिजनेस टू बिजनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक व्यापार से दूसरे व्यापार अगर ऑनलाइन खरीदी बिक्री हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया है? बिजनेस टू बिजनेस। इसके अलावा बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि हम जैसे लोगों को वो क्या करते हैं? बेचते हैं सामान ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। इसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे आपने देखा होगा कोई सेकंड वाली चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखने को मिल जाता है OLX वगैरह। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी C2C ई कॉमर्स। एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान बेचा जा रहा है, कोई सर्विस या गुड्स बेचा जा रहा है, तो उसको बोल देते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर से बिजनेस, उदाहरण के लिए आप ऑर्डर किए हो अमेजन से, पर अमेजन के पास हर चीज़ उपलब्ध थोड़ी है। तो अमेजन ने स्टोर बनाकर रखा है, स्टोर में कौन है? मान लो एक कंज्यूमर है। ठीक है, तो इन जैसे ही ऑर्डर गया दूसरे कंज्यूमर से, तो अमेजन स्टोर के पास गया। अमेजन ने किसको कॉल किया? ये इसको रिक्वेस्ट भेजा कंज्यूमर को, जिसके पास प्रोडक्ट है, उसने इसको बेच दिया। किसको? अमेजन को। तो इसका मतलब कंज्यूमर ने किसको बेचा? बिजनेस को। तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। फिर कंज्यूमर टू गवर्नमेंट हो जाता है, मतलब सॉरी, यहाँ बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाता है। अगर व्यापार गवर्नमेंट को बेचता है, जैसे उदाहरण के लिए गन गैरेज फैक्ट्री है। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनी कोई तो गोले या फिर मिसाइल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो बंदूक वगैरह बना रही, तो वो किसको बेचेगी? गवर्नमेंट को, आर्मी के लिए या जैसे भी। ठीक, देश की रक्षा के लिए। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ठीक है, कोई कंज्यूमर अगर गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देता है या जो भी चीज़ें, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट कहलाएगा। फिर बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर, तो बी और टू सी, इस प्रकार का भी देखने को मिल जाता है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार के आपको क्या देखने को मिल जाता है? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिया हूँ इस चीज़ के। तो यहाँ B2B मतलब दो कंपनियों के बीच, जैसे अलीबाबा आप देख सकते हैं। B2C का मतलब कंपनी और ग्राहक के बीच में, जैसे अमेजन की बात करें। C2C का मतलब हो जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब OLX और क्विकर के माध्यम से। और C2B का मतलब हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, बोले तो फ्रीलांसर जो सेवाएं हो जाती है, जैसे ग्राहक कंपनी को सेवा दे देते हैं। तो ये हो जाता है आपका कुछ टाइप्स। यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेनिफिट्स में क्या मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो 24 घंटे सातों दिन अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता रहती है। ग्राहक कभी भी कहीं से भी सामान खरीद सकता है किसी भी समय। ठीक है, बाजार यानी वाइडर रीच, यानी कि व्यापक बाजार यहाँ देखने को मिल जाता है। व्यापारी
देश विदेश तक ग्राहक जो है इसको प्राप्त कर सकता है कहीं से भी। उसके बाद कम लागत, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी दुकान खोलने की मेहनत नहीं लगेगी, ना उसकी लागत, कुछ भी स्टाफ रखने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इससे लागत बचती है। तो कुछ सामान हमको सस्ते में भी मिल जाता है। बस दिक्कत क्या होती है कि आपको कोरियर का चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, दुकान खोलने में, स्टाफ रखने में जो खर्चा है वो इधर लग जा रहा समझो, ठीक है। तो कुछ सामान आपको महंगा मिलता है और कुछ आपको सस्ता मिलता है। तो ले देखें हम बात करें तो कम लागत यहाँ देखने को मिल जाती है। तेज सरल लेन देन, यानी कि हम बात करें तो डिजिटल माध्यम से हम देखें तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, या बहुत सारे आज की डेट में पेमेंट माध्यम आ गया है, जैसे व्हाट्सअप भी पेमेंट माध्यम आ गया है। तो डिजिटल माध्यम से आप पेमेंट फटाफट भुगतान कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं। अगर फेलवर हो जाते हैं तो आपका पेमेंट ट्रांसफ़र वापस हो जाता है अपने बैंक खाते में। ग्राहकों को सुविधा कैसे होती है? ग्राहकों को सुविधा होती है घर बैठे वस्तु मंगा सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है, ग्राहक ने क्या बोला है उसके बारे में, तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से कंपैरिजन, ठीक है। इसके अलावा विकास के नए अवसर, यानी छोटे व्यवसाय भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं ई कॉमर्स के। अपने हिसाब से आप इसमें और विवरण लिख सकते हैं। फिर इम्पैक्ट की बात करें, यानी कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो पॉजिटिव देखते हैं पहले, यानी कि सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो उपभोक्ताओं को अधिक ऑप्शन मिल जाते हैं कोई भी चीज़ को खरीदने के। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, चलिए हम ऑनलाइन जो देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे वेबसाइट भी आप विजिट कर लेना, सरकारी स्टडी वेब्स .com, इसमें भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको DCA, PG DCA, DCA में जाओगे तो यहाँ से देखिए आप DCA के ऑल सब्जेक्ट की PDF आप यहाँ से एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, DCA फर्स्ट सेम की और DCA सेकंड सेम की। ऐसे ही PG DCA 2 में आप जाओगे तो PG DCA मतलब जो PG DCA के अंतर्गत PG DCA फर्स्ट और PG DCA सेकंड, ऐसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको PDF मिल जाएगी। डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे ट्यूटोरियल पढ़ना है तो हम यहाँ चले और हम खोल लेते हैं सीधे अमेज़न, ठीक है। अमेज़न के मालिक कौन है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे देखिए शॉप ऑनलाइन, और शॉप ऑनलाइन में चलते हैं हम, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं उदाहरण के लिए कोई भी चीज़, हम सर्च करते हैं लैपटॉप स्टैंड, ठीक है। लैपटॉप स्टैंड, ये लैपटॉप स्टैंड हमने सर्च करे तो देखिए लैपटॉप स्टैंड बहुत सारे प्रकार के देखने को मिल जा रहा है। जैसे यही स्टैंड आप देखोगे, ये वाला एल्यूमिनियम वाला, ये लैपटॉप स्टैंड बहुत ही काम का है। ये लैपटॉप स्टैंड आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप कोई लैपटॉप चलाते हैं तो आपकी गर्दन जो है वो झुकेगी, परंतु इसको चलाते हो आप तो आपकी गर्दन झुकेगी नहीं। देखिए ये रीढ़ की हड्डी में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आपका जो लैपटॉप है वो कैसे दिखेगा, ऊपर उठकर दिखेगा, देखिए ये। तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो ये वाला नहीं लेना आपको, 350 रुपये का डाइजो का है, तो यहाँ पे इसके बदले में भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार का देख सकते हैं, देखिए ये अलग प्रकार का है। इसके साथ ही आपको देखिए 329 रुपये, मान लो यहाँ 349 का नहीं लेना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 349 की जगह नीचे आप देख सकते हैं 329 वाला। अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाती है, तो कंपैरिजन और बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ भी आप इसके बारे में देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो हमको समझ में क्या आया, हमको समझ में आया कि उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल जाते हैं। मान लो आपको ये वाला स्टैंड नहीं चाहिए था तो ये वाला स्टैंड नहीं है चाहिए, देखिए इस प्रकार का ले सकते हैं। ये वाला, ये देखिए फैन के साथ वाला ले सकते हैं। ये फैन के साथ वाला और मतलब बढ़िया है, परंतु ये थोड़ा सा महंगा जाएगा। क्यों महंगा जाएगा भाई, यहाँ पे फ़ैन लगा है ना, तो फ़ैन लगा है तो ये महंगा जाएगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाएगा, युवाओं को नए स्टार्टअप का अवसर भी मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों तक सामान और सेवाएं पहुंच जाती है। डिजिटल इंडिया अभियान को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो पारंपरिक दुकानों को नुकसान पहुंचता है, जैसे कोई लोग ऑनलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो नए नए लोगों की नई नई पसंद हो जाती है, ठीक है, युवाओं की। तो उन उन दुकानों में वो चीज़ें नहीं मिलती, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑनलाइन आने के कारण पारंपरिक जो दुकान थी उनको नुकसान पहुँचता है, यानी कि बिक्री उनकी कम होगी। साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा की चिंता हो जाती है। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो सिंपल सी बात है, आपका डाटा कहाँ जा रहा है, इंटरनेट में। तो इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से डाटा को चुराया जा सकता है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों की टेंशन होती है, तो इसी के लिए यहाँ पे देखने मिल जाती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डाटा आपका इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है।
उसके बाद देखिए ग्राहकों को वस्तु देखने की सुविधा नहीं होती, मतलब फील नहीं ले सकते फिजिकली। यहाँ पे आप उदाहरण के लिए देखें तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का ही ये मान लीजिए ये वाला जो स्टैंड है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। ये स्टैंड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यही स्टैंड की बात करें तो ये स्टैंड आपको फील करके देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ये स्टैंड मजबूत है या कैसा है। अभी तो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम लैपटॉप स्टैंड, परंतु पता कैसे चलेगा कि ये स्टैंड जो है सही में मजबूत है कि नहीं। तो ये जब आप रियल जाओगे खरीदने तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा ये स्टैंड है या जो भी है। तो बुलाने के बाद अगर प्रोडक्ट गड़बड़ हुआ, रिटर्न रिटर्न वाला भी हुआ और गड़बड़ हुआ तो आपको 7 से 8 दिन का समय वेस्ट जाएगा। और अगर रियल आप खरीदने जाओगे दुकानों में तो आप उसको वहीं पे चेक करके देख लोगे, लैपटॉप रख के देख लोगे और उसके बाद आप उसे खरीदोगे, तो पूर्ण संतुष्टि हो जाती है रियल में। परंतु ऑनलाइन में ग्राहकों को वस्तु देखने की फैसिलिटी नहीं होती है। कभी कभी नकली प्रोडक्ट और डिलीवरी में धोखाधड़ी भी हो सकती है। कुछ लोगों को मोबाइल के बदले में पत्थर के टुकड़े या साबुन देखने को मिल जा रही है, कुछ ख़राब साइट से आप देखोगे। तो कभी भी भरोसेमंद साइट से आप जो है आपका प्रोडक्ट खरीदिए, कहीं से भी आपको सामान नहीं खरीदना है, तो उससे आपको इसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, डिजिटल पेमेंट क्या है। डिजिटल पेमेंट क्या है, इसके प्रकार बताइए, इसके फंक्शंस बताइए, इन्हें कार्य बताइए और इसके उपयोग बताइए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो पैसों के लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जैसे हम मोबाइल से किसी को पैसा भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए, एटीएम का उपयोग करके, बैंकिंग ऐप का उपयोग करके अगर पैसा एक कस्टमर से, मान लो ए से लेकर बी के मध्य पैसा कैश की जगह ना जाकर कैसे जा रहा है, मोबाइल के जरिए जा रहा है, इंटरनेट के जरिए जा रहा है, एटीएम है, बैंकिंग है, तब ये कहलाता है आपका डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा काफ़ी फास्ट है, सुरक्षित यानी सिक्योर है और कैश रहित है, कागज रहित बोल सकते हैं। तो ये इसको बोल देते हैं डिजिटल पेमेंट। इसके कुछ प्रकार है, जैसे आप देखोगे बैंक के जरिए हम क्या कराते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस कराते हैं, हम आईएमपीएस कराते हैं। तो तीनों टेक्नोलॉजी काफ़ी ठीक है बैंक के माध्यम से। फिर एनपीसीआई हर एक व्यक्ति करता है, एनपीसीआई के अंतर्गत यूपीआई चलता है, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम देख सकते हैं। हम यहाँ एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे आरटीजीएस की बात करते हैं तो आरटीजीएस में आपको देखने मिल जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो मुख्य रूप से बड़े जो सेटलमेंट होते हैं बैंक के माध्यम से 2 लाख या उससे अधिक के, तो वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, आरटीजीएस। रियल टाइम में एक ही बार में पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में, बैंकिंग समय में ही उपलब्ध होता है। बड़ी कंपनियां, बड़े व्यापारिक लेन देन इसी के माध्यम से किए जाते हैं, आरटीजीएस के माध्यम से। दूसरा जो ऑप्शन है एनईएफटी, ये नॉर्मली बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। आज आपका क्या आ गया है, आपका यूपीआई आ गया है, तो इसका उपयोग कम हो गया है। इसका मतलब हो जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो 1 लाख से लेकर किसी भी अमाउंट का ट्रांसफ़र इसमें हम कर सकते हैं। पैसे बैच में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब हर आधे घंटे में यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध रहती है। आरबीआई ने इसे हर समय चालू कर दिया गया है। ठीक है, मतलब पहले नहीं था पर अब जो है हर समय इसका जो उपयोग किया जा सकता है। हमारे बैंक खाते से हम नेट बैंकिंग की सहायता से एक खाते से दूसरे खाते में एनईएफटी कर सकते हैं। सामान्य बैंक ट्रांसफ़र के लिए उपयोग हो जाता है। अब यहाँ आईएमपीएस की बात करें तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। तो 1 से लेकर 5 लाख तक का जो ट्रांसफ़र है वो मतलब इंस्टेंट यानी कि तुरंत कर सकते हैं। 24 घंटे ये काम करता है, छुट्टी में भी काम करता है। तत्काल छोटे ट्रांसफ़र जैसे घर खर्च भेजना, ईएमआई भरना, ये सारे काम किए जाते हैं आईएमपीएस के माध्यम से। अब यूपीआई, यूपीआई से कौन आपका जो है अनभिज्ञ है, यानी कि किसको पता नहीं यूपीआई, सभी को पता है। तो यूपीआई यानी फ़ोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, इसका मतलब यूपीआई चल रहा है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसे एनपीसीआई ने बनाया है और मोबाइल ऐप के जरिए सीधे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिर्फ मोबाइल नंबर यानी यूपीआई आईडी से पेमेंट किया जाता है और क्यूआर कोड से स्कैन करना भी इसमें संभव है। जैसे शॉप में हम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन खरीदी करना है, दोस्तों को पैसे भेजना है, सारे काम कर सकते हैं यूपीआई। तो यूपीआई का उपयोग करके ही मोबाइल वॉलेट करते हैं उपयोग। जैसे मोबाइल वॉलेट की बात करें तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वॉलेट और आज की डेट में तो दुनिया भर के ऐप आ गए हैं। ठीक है, पर उपयोग वही करो जो भरोसेमंद है। ठीक है, ज़्यादा चल रहा है उसी का उपयोग करो। अनावश्यक किसी में भी आपका डाटा फीड होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप भरोसेमंद ऐप ही उपयोग करो। पहले पैसे वॉलेट में लोड करना पड़ता है ऐसे में और उसके बाद फिर उपयोग करना पड़ता है। पर अगर पेमेंट
फ़ोनपे से की जा रही यूपीआई के माध्यम से, तो यूपीआई से सीधे बैंक से ट्रांसफ़र होता है। पर अगर फ़ोनपे का खाता से कर रहा है तो फ़ोनपे में पहले लोड करना पड़ेगा, अमेज़न पे, तो ये फिर उपयोग करना पड़ता है लोड करने के बाद। जैसे फास्ट टैक्सी है, मोबाइल रिचार्ज है, टिकट बुकिंग है, बिल पेमेंट है, ये सारे काम मोबाइल वॉलेट से किए जाते हैं। छोटे-छोटे पेमेंट है तो वो मोबाइल वॉलेट उपयोग कर सकते हैं, कैशबैक है, ऑफ़र, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे मोबाइल वॉलेट में। यहाँ पे देखिए आपको कंपैरिज़न देखने को मिल जाता है, जैसे हम देखें ट्रांसफ़र टाइम किसका, आरटीजीएस का इंस्टेंटली होता है, इसका बैच वाइज़ हो जाता है आधे-आधे घंटे में, इसका भी इंस्टेंटली होता है, यूपीआई इंस्टेंट, और यहाँ पे आपको वॉलेट में भी इंस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ एनईएफटी में आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है तो एनईएफटी कीजिए। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी की बात करें तो बैंकिंग समय में उपलब्ध रहता है ये 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे, मतलब सिर्फ आरटीजीएस आपका बैंकिंग टाइम में उपलब्ध रहता है, बाकी सब हमेशा रहता है। अमाउंट की लिमिट की बात करें तो 2 लाख से अधिक यहाँ कोई न्यूनतम नहीं है। यहाँ पे 1 से 5 है, यहाँ से 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक, ठीक है। यहाँ भी 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 रुपये से लेकर 20,000 प्लस तक यहाँ वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर आप यूपीआई का उपयोग करो, यूपीआई में नहीं करना है तो फिर आईएमपीएस का उपयोग करो या फिर एनईएफटी का उपयोग करो, ठीक है। चार्जेस, इसमें चार्जेस नहीं लगते, इसमें बहुत कम रहते हैं, इसमें भी बहुत कम, ये निःशुल्क है और ये भी निःशुल्क है। या तो कभी कभी न्यूनतम लगते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करो तो यहाँ पर चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण, यहाँ कंपनी पेमेंट करती है, कंपनी के द्वारा बड़े बड़े, फिर सामान्य ट्रांसफ़र, यहाँ फास्ट ट्रांसफ़र के लिए, दुकानों में पेमेंट के लिए और टिकट बुकिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन ये बना दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग से कौन मतलब अनभिज्ञ है, किसको पता नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी वेबसाइट या ऐप का उपयोग करके कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज को खरीदना क्या कहलाता है, ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। जिस उदाहरण के लिए अमेजन से कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ देखिए हम जैसे उदाहरण के लिए यहीं पे कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में यही प्रोडक्ट है, इसको हमने क्लिक करे और क्लिक करने के बाद हमने देख लिए सारी चीज़ें, रिव्यू वगैरह देख लिए। देखिए 4.3 इसका रिव्यू है, जो आपका स्टैंड है उसका सिल्वर कलर का है, नोटबुक का स्टैंड है, एल्यूमिनियम है। सारी चीज़ें देखने के बाद हमको क्या करना है, हमको एक से ज़्यादा खरीदना है तो ऐड टू कार्ट कर लिए, और नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, बाय नाउ। बाय नाउ जैसे ही करें हमने तो हमको देखिए प्रोसेसिंग बोला, हम किस आईडी से लॉगिन कर रहे हैं वो भी आपको दिख गया, और यहाँ से हम जो है आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, हमारे पास अभी लॉगिन नहीं है तो ये पासवर्ड मिसमैच दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो है क्या कर लेते हैं, लॉगिन बाद में कर लेंगे। मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको, अपने अकाउंट से आप कर लेना, करते ही होंगे वैसे। तो बाय नाउ करो या ऐड टू कार्ट कर लोगे तो ऐड टू कार्ट में सिंपल आपके अकाउंट में कार्ड में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे 2 चीज़ें हमारी ऐड है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं, लॉगिन कर लेना यहाँ से तभी बाय नाउ होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो टोटल अमाउंट आपका आ गया 798, 2 चीज़ आपको खरीदना है। अगर नहीं खरीदना कोई तो आप यहाँ से क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो। अब बचा क्या, एक, यहाँ से 349 रुपये। अब ये चीज़ आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप यहाँ से दिस ऑर्डर कंटेंट आ गिफ्ट, गिफ्ट में पैक होकर आएगा और उसी के एड्रेस में आप डिलीवर करवा सकते हो। और प्रोसीड टू बाय में आप एड्रेस डालेंगे, पेमेंट की डिटेल डालेंगे और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो अमेजन के माध्यम से ऐसे ही महिलाओं की पसंद आप देख सकते हैं, मीशो से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, महिलाओं के साथ साथ ये पुरुषों की भी। पर यहाँ से आप प्रोडक्ट को देखना बहुत ही मतलब एक प्रकार से इसमें प्रोडक्ट तराशना पड़ता है, तब कहीं जाके अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ भी देखने को मिल जाता है। मिंत्रा आप देख सकते हैं और फ्लिपकार्ट, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये शुरू के जो है काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो इनसे आप जो है ऑनलाइन अपना सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हो, ठीक है। जैसे मॉल में जाकर करते हैं वैसे ऑनलाइन मोबाइल से करते हैं, तो घर बैठे ये प्रोडक्ट आ जाता है, अब उसको कैश ऑन डिलीवरी कर दो या तो मोबाइल से पेमेंट कर दो, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इसके फ़ायदे, जैसे सुविधाजनक कन्वीनियंट की बात करें 24 घंटे उपलब्ध रहता है ये, वाइडर वैरायटी, एक से अधिक ब्रांड और एक से अधिक रेंज, कलर, रेट में सारी चीज़ में मिल जाते हैं। यहाँ डिस्काउंट और ऑफ़र भी देखने को मिल जाते हैं समय समय पे, ठीक है। आपको डोर स्टेप डिलीवरी, घर बैठे पहुँच, बिना मतलब मेहनत के और बिना कुछ के आपके घर बैठे पहुँच हो जाती है। ग्राहक का रिव्यू रेटिंग देख सकते हैं आप, और कैशलेस पेमेंट यूपीआई कार्ड से ईएमआई से भी कर सकते हैं। कुछ चुनौतियाँ यानी कि चैलेंजेस देखें तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता आप चेक नहीं कर सकते तुरंत, जैसे मैंने पहले बताया था, कभी कभी दिक्कत हो जाती तो रिटर्न आपको करना पड़ता है। डिलीवरी में कभी कभी देरी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है या कोई आपको मतलब एक प्रकार से कोई समस्या आ जाती, युद्ध है या जो भी चीज़ है तो उसके कारण देरी हो सकती है।
साइबर धोखाधड़ी यानी कि फेक वेबसाइट या फ्रॉड पेमेंट गेटवे से नुकसान हो सकता है। रिटर्न रिफंड की समस्या यहाँ देखने को मिल जाती, कभी कभी पैसे वापस आने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होता तो इससे दिक्कत होती है कभी कभी सामान में। लोकल व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, छोटे दुकानदारों को नुकसान होता है। तो ये हो जाती कुछ चैलेंजेस। आप कोई भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो रहेंगे ही, तो आपको फ़ायदों को देखना है, आपको नुकसान को नहीं देखना है। नुकसान देखोगे तो फ़ायदे की तरफ नहीं जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती थी वैसे ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग होती है, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी प्रोडक्ट सर्विस का प्रचार करना। जैसे उदाहरण के लिए आप फेसबुक से अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, किसी वेबसाइट से आप अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं मतलब डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें मुख्य रूप से किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट में आप देख सकते हैं, मोबाइल टैबलेट में आप कर सकते हैं। ठीक है, आरओआई है, एसईएम है, पेपर क्लिक है, कंटेंट है, सोशल मीडिया है, इस सब प्रकार डिजिटल मार्केटिंग किया जाते हैं। इसे डिजिटल विपणन भी कहा जाता है। अब इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सही समय पर जो है सही व्यक्ति तक सही माध्यम से प्रचार पहुंचता है। उदाहरण के लिए आज की डेट में हमने नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हमने सर्च किया। कौन सा वाला, ये वाला। अब ये प्रोडक्ट हमने सर्च किया हमारी लॉगिन आईडी से, हमारी जीमेल आईडी से। पर हम अगर मान लो कोई गूगल पर कोई वेबसाइट में जाते हैं, उदाहरण के लिए हम कहाँ चलते हैं, कोई भी वेबसाइट मान लो, कोई उदाहरण के लिए हम गूगल में कोई इन्फॉर्मेशन भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिक आने लगेगा जो हमारे पास में हमने प्रोडक्ट सर्च किए हैं। जैसे विकीपीडिया में गए तो विकीपीडिया में तो ऐड नहीं आते, मान लो उदाहरण के लिए हमने ऐड सर्च किए कोई भी चीज़, ये देखिए यहाँ पे विकी बुक्स कर दिए। तो विकी बुक्स के अंतर्गत हम कोई चीज़ सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट है, जो आपका स्टैंड है, वो आपको दिखने लगेगा। तो इसका मतलब आपने जो चीज़ सर्च किए थे वो आपको दिखने लगी सही समय पर, और जहाँ भी आप जा रहे हो वो सही दिखने लगी। तो ये सही व्यक्ति यानी जिसको इंटरेस्ट है उसी को देखने को मिल जाती हैं डिजिटल माध्यम से। तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हैं। तो वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊपर लाने का तरीका हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखोगे PGDCA नोट्स डाउनलोड, नोट्स इन हिंदी करोगे तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए कुछ वेबसाइट ऊपर आ रही है। जैसे यहाँ देखिए कंप्यूटर हिंदी नोट्स आ रही है और नीचे आप देखोगे सरकार स्टडी वेब्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपकी वेबसाइट है, मतलब यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, उसी के अंतर्गत आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है जिसमें नोट्स आपको देखने को मिलेगी। तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको SMM देखने को मिल जाता है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है आदि, इसके द्वारा प्रचार किया जाता है। ईमेल के अंतर्गत मार्केटिंग, तो ईमेल में भी मार्केटिंग देखने को मिल जाती है। ईमेल द्वारा ऑफ़र की जानकारी देना, न्यूज़लेटर भेजना, जो भी अपडेट हुआ है उसके बारे में। कंटेंट की मार्केटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे ब्लॉग है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको वीडियो पोस्ट है, सारी चीज़ों के माध्यम से आपको देखने को मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन कमाना। पेपर क्लिक यानी कि विज्ञापन पर क्लिक होने से पैसा देता है गूगल एड्स। इन्फ्लुएंसर आप देख सकते हैं मार्केटिंग, लोकप्रिय सोशल मीडिया यूज़र के माध्यम से प्रचार करना। तो ये कहलाती है आपकी डिजिटल मीडिया यानी डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। इसके कुछ लेटेस्ट नए ट्रेंड भी आप देखिए, जैसे एआई के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, को पायलट हो गया। तो इनके माध्यम से कंटेंट और ग्राहकों को सेवा हम दे सकते हैं। एआई आधारित आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब आपको किस आपका व्यापार है या जो भी चीज़, तो आप मुझे जो है बता सकते हैं, या फिर आप नीचे जो मोबाइल नंबर है उसमें आप जो है मैसेज कर सकते हैं। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ओके गूगल, एलेक्सा या जो भी, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आपका ध्यान मतलब सर्च को ध्यान में रखना। वीडियो मार्केटिंग और शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील है। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, माइक्रो इन्फ्लुएंसर से बड़े ब्रांड का प्रमोशन हो जाता है। चैटबॉट, वेबसाइट पर ग्राहकों से बात करके ऑटोमेटिक बॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनलाइज मार्केटिंग, ग्राहक के व्यवहार के अनुसार व्यक्तिगत विज्ञापन दिखाना। एगमेंटेड रियलिटी यानी AR के माध्यम से 3D देखने की सुविधा हो जाती है। और व्हाट्सअप मार्केटिंग, सीधे ग्राहकों को ऑफर को अपडेट कराना। तो आज की डेट में आप देखोगे तो आपको मैसेज आते होंगे तो व्हाट्सअप ब्लास्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको व्हाट्सअप ब्लास्टर चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
चलिए नीचे देखें तो नीचे आपको देखने मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट गेटवे क्या होते हैं। पेमेंट गेटवे कुछ प्रसिद्ध के नाम बताना है। तो पेमेंट गेटवे का मतलब क्या हो जाता है। उदाहरण के लिए हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, अमेजन पे। तो अमेजन में मान लो ये चीज़ खरीद रहे हैं आप, तो अमेजन के पास पैसा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे अमेजन तो लेने हमारे पास नहीं आएगा। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे पीजीडीसीए की नोट्स, पीजीडीसीए सेकंड सेम हम जाते हैं यहाँ पे और सीधे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने किसकी विंडो आ गई, रेजर पे की। रेजर पे में हम नाम डालेंगे, जैसे हमने यहाँ नाम डाले कोई भी, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ हमको नाम डालना है ये हमने डाल दिए, नाम डाल दिए, और यहाँ ईमेल वगैरह जो भी डाले और पे करें। तो ये पैसा जाएगा सीधे कहाँ पे, मतलब व्यापारी है या फिर जो भी व्यक्ति है उसके खाते में, मतलब बैंक में। तो बैंक खाते में कैसे जा रहा है, रेजर पे के माध्यम। तो रेजर पे क्या हो गया, एक कस्टमर और जो आपका व्यापारी, उसके बीच में एक मीडिएटर हो गया। तो मीडिएटर जो होता है, जो क्या करता है, एक कस्टमर से, कस्टमर ने क्या करा, कोई चीज़ पर क्लिक किया और स्टोर में गया, जैसे अमेजन में गया, अमेजन से कोई चीज़ उन्हें सेलेक्ट किया, उसको पेमेंट किया। पेमेंट कहाँ गई, पेमेंट गेटवे के पास, यानी कि बीच में मीडिएटर जो है, जैसे मान लो रेजर पेज हो जाता है, ठीक है, पेपाल हो जाता है या जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे इसके सीसी एवेन्यू भी एक प्रकार का पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे इसके पास गई, इसने कहाँ ले गया, पेमेंट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद किसको दे दिया, ये मर्चेंट जो व्यापारी है उसके बैंक खाते में पहुँच गया। और बैंक खाते में जैसे ही पहुँचा तो एक रिस्पॉन्स जाता है, रिस्पॉन्स गया कहाँ पे, इस प्रकार से रिस्पॉन्स जाते यूज़र के पास जाता पेमेंट सक्सेसफुल। तो कौन कर रहा है ये काम, ये सारे काम कर रहा है पेमेंट गेटवे। तो हम सीधे समझ सकते हैं पेमेंट गेटवे का मतलब डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट या नेट बैंकिंग के माध्यम या वॉलेट के माध्यम से जो भी हम भुगतान कर रहे हैं, तो बीच में जो ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहा है वो कहलाता है पेमेंट गेटवे। यानी कि एक सॉफ्टवेयर हो जाता है जो कि मीडिएटर के रूप में काम करता है ग्राहक और व्यापारी के बीच में। आप समझ गए होंगे, ये आप प्रोसेस बना सकते हैं इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स। उसके बाद देखिए कैसे काम करता है। तो ग्राहक वेबसाइट ऐप पर कोई वस्तु सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे ग्राहक के पेमेंट का विवरण जैसे कार्ड नंबर एनक्रिप्ट करता है और सुरक्षित रहता है ये, और यह जानकारी ग्राहक के बैंक खाते को भेजी जाती है। बैंक के लिए बैंक मतलब एक प्रकार से बैंक पेमेंट की पुष्टि करता है, उसको वेरीफाई करता है, गेटवे व्यापारी को पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद ग्राहक को ट्रांजैक्शन का स्टेटस मिल जाता है, सक्सेसफुल है, फेल है या जो भी है। तो इस प्रकार ये काम करता है। तो ये डायग्राम बना दीजिए प्रोसेस, और उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो सिक्योरिटी, यानी कि पेमेंट के समय डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट मतलब कोडिंग में, यानी थर्ड पार्टी उसको देख नहीं सकती, ठीक है। जैसे ग्राहक को दिखेगा और आपको पेमेंट गेटवे को दिखेगा बस। उसके बाद है मल्टी पेमेंट ऑप्शन, यूपीआई कार्ड, यूपीआई वॉलेट, नेट बैंकिंग सबका सपोर्ट यहाँ मिल जाता है। रिपोर्टिंग, व्यापारी को हर ट्रांजैक्शन की जानकारी देता है। और रियल टाइम प्रोसेसिंग, यानी कि इंस्टेंट भुगतान, यानी पेमेंट की पुष्टि यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद भारत के प्रमुख पेमेंट गेटवे की बात करें तो रेजर पे अभी मैंने बताया था, छोटे व्यापारी के लिए। उसके बाद देखिए पेमेंट, पेटीएम पेमेंट गेटवे है, तो पेमेंट के साथ साथ वॉलेट, यूपीआई की सुविधा। सीसी एवेन्यू बहुत पुराना है ये। इंस्टामोजो छोटे व्यापारियों के लिए। कैश फ्री एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे तो आपको बिल डेस्क देखने को मिल जाता है। फ़ोनपे बिजनेस है, गूगल पे बिजनेस, ये सारे पेमेंट गेटवे अभी वर्तमान में उपयोग किए जाते हैं। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं, और आपने उपयोग भी किए होंगे तो आप उसके स्टेप लिख देंगे, ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। चलिए यहाँ पे तो ये बात हो गई, हमने बात की यहाँ पे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है, जो भी क्वेरी रहती है, ठीक। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।